हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जो देखने में बहुत छोटे होते हैं, बट आप जब उन्हें अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बनाते हैं। तो इसलिए इनको मैंने नाम दिया है छोटे छोटे मगर मोटे वाक्य। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाएँ और उन्हें समझ पाएँ कि उनका यूज़ कैसे और कहाँ पर किया जाता है। आई राहुल कुमार वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या एंड लेट्स गो टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अपने उन सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं जिनको आपको बताया गया है छोटे छोटे मगर मोटे वाक्य। तो इन वाक्यों का प्रयोग करके आप अपनी अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जब आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो आपकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो देखिए सिचुएशन किस टाइप की होती है और किस टाइप के सिचुएशन में आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। मेरा विश्वास करो। जब आप किसी से कुछ बात कहते हैं और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं तो सिंपल इतना कहना होता है, बिलीव मी, बिलीव मी। नेक्स्ट इज़ कोई बात नहीं। जब आपसे कोई किसी चीज़ को बताता है और आपसे रिग्रेट करने की कोशिश करता है और आप उसे कहते हो कोई बात नहीं, तो आप उसे इंग्लिश में कहते हो इट्स ओके। नेक्स्ट है मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं है या मेरा ये मतलब नहीं था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं तो सिंपल ये तो प्रेजेंट में है और वो पास्ट में हो जाएगा। तो आप जो प्रेजेंट होता है तो आप इसे यूज़ करते हैं आई डू नॉट मीन इट या फिर आई डोंट मीन इट। आप इसको पास्ट में कैसे बोलेंगे? जहाँ पर आपने डू का यूज़ किया है वहाँ पर आप डिड का यूज़ कर देंगे। आई डिडंट मीन इट, आई डिड नॉट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट। नेक्स्ट इज़ आपका दिन कैसा था। जब आप ऐसे किसी से पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा तो आप इंग्लिश में इस तरह से जानने की कोशिश करते हैं, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। नेक्स्ट इज़ क्या कहा तुमने। तुमने क्या कहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से। नेक्स्ट इज़ क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें क्या चाहिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। आप इसको हिंदी में बोलने की जब कोशिश करते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बट इंग्लिश में आप इसकी प्रैक्टिस करके फ्लुएंसी ला सकते हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब ये है कि हम उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर थिंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। नेक्स्ट इज़ सब ठीक है ना। जब आप किसी से पूछते हैं, कोई घबराया हुआ होता है तो आप उससे पूछते हैं कि सब ठीक है ना, तो आप पूछते हैं इज़ एवरीथिंग ओके या फिर एवरीथिंग इज़ ओके और फिर क्वेश्चन मार्क की तरह आप उसे एक्सप्रेशन से शो करते हैं। इज़ एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट इज़ कहाँ जा रहे हो। ये एक क्वेश्चन है, हम किसी से भी पूछते हैं, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने दोस्तों से या किसी और से भी पूछ सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट इज़ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट इज़ मुझे नहीं पता। तो आप मुझे नहीं पता, जब आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप उसका आंसर करते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। आई डोंट हैव एनी आइडिया या फिर नो आइडिया या फिर आई डोंट नो। सिंपल आप कुछ भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैं घर पर हूँ। आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, फ़ोन पर आपसे कोई पूछता है कि आप है कहाँ पर, तो आप उससे जवाब देते हैं कि मैं तो घर पे ही हूँ। तो आप इसे कहते हैं आई एम एट होम, आई एम एट होम। नेक्स्ट इज़ ये तो मेरी उंगलियों पर है। आपने देखा होगा जब आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर आप उसे अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उसके बारे में समझते हैं चीज़ के बारे में, या फिर आप बिल्कुल उसमें मैस्ट्रो हैं, आप उसमें बिल्कुल उस्तादी कर चुके हैं, परफेक्ट हैं, तब आप उसे ये कहते हैं इट इज़ ऑन माई फिंगर टिप्स या फिर इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर। नेक्स्ट है ठीक है। ठीक है कहते हैं इट्स ओके, फाइन या कुछ भी आप इसके लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट है
कोई नहीं, आप समय लेकर कर लो। जब आप कोई काम किसी से करवाते हैं, आप उसे कुछ कहते हैं सामने वाले बंदे को कि आपको ये काम करना है, तो वो कहता है कि अभी थोड़ा सा और करना बाकी है या फिर आप इतना टाइम लग जाएगा और आपको उसके बारे में कोई जल्दी नहीं है, तब आप उसे सिंपल इंग्लिश में ये कहते हैं कि टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। नेक्स्ट इज़ ना, नहीं चाहिए। जब आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, आपको नहीं चाहिए होती, तो आप इसे बोलते हैं नो आई डोंट नीड। या फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है को आप इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट है मिलते हैं। जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं तो अचानक आपको जाना पड़ जाता है कहीं, उनसे अलग जाना पड़ जाता है, तो आप इससे ये कह कर जाते हैं कि सी यू। नेक्स्ट है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, तो आप इसे कहते हैं कि मैंने ये काम कर दिया है, तो आई डिड इट, या फिर आई जस्ट मेड इट, आई डिड इट और आई जस्ट मेड इट, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने, मज़े करो तुम, आप किसी से बात कर रहे होते हैं तब आपसे वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और आपको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आ सकते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इस तरह से सिंपल रिप्लाई करते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इन्जॉय योर सेल्फ। अगर आप बहुत सारे लोगों से ये चीज़ कह रहे हैं तो आप कहेंगे इन्जॉय योर सेल्व्स। जब आप किसी से पूछते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप राइटिंग में ये चीज़ पूछते हैं, हो क्या रहा है या फिर क्या मैटर है, किसी भी इस चीज़ के बारे में पूछते हैं तो आप कहते हैं क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है को आप इंग्लिश में सिंपल एक शब्द से डिनोट करते हैं व्हाट्सअप। आप सिंपल पूछते हैं हे व्हाट्सअप। नेक्स्ट इज़ मेरी और से। जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि आप मेरी तरफ से भी कर देना ये काम, तो आप उस चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन माई बिहाफ। इन दोनों चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोबारा कहिए। देखिए जब आपसे किसी ने कुछ बात कही है और आपने उसे नहीं सुना अच्छे से, तब आप उससे ये नहीं कहते आप दोबारा कहिए। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड होता है पार्डन। नेक्स्ट इज़ अच्छा काम किया। अच्छा काम किया का मतलब होता है वेल डन, वेल डन या फिर गुड जॉब। तुम्हें पक्का पता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम पूछ रहे हैं क्या तुम बिल्कुल निश्चित हो इस चीज़ के बारे में, हम उसे कहेंगे आर यू श्योर। नेक्स्ट है बिल्कुल। आप किसी चीज़ के लिए किसी को बोलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप ऐसा करेंगे, आप कहेंगे हाँ जी मैं बिल्कुल करूँगा, तो बिल्कुल में कहते हैं ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है मुझे पसंद होगा। आपके पास कोई भी ऑफ़र है किसी भी चीज़ का और आप उसके लिए एक अफर्मेटिव रिप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कहते हैं मुझे पसंद होगा, आई वुड लव टू। नेक्स्ट है मेरी खुशी है। जब आप किसी चीज़ को किसी के लिए करते हैं, किसी काम को किसी के लिए करते हैं, तो आपको वो थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोलने के बाद आप उन्हें क्या रिप्लाई करते हैं, वो ये होता है कि इसमें मेरी ही खुशी है, यानी कि इट इज़ माई प्लेजर या फिर प्लेजर इज़ ऑल माइन। नेक्स्ट इज़ बुरा मत मानना। आप सिंपल इसके लिए यूज़ करते हैं डोंट माइंड, डोंट माइंड। नेक्स्ट है यह बुरा हुआ। जब आप किसी के लिए खेद प्रकट करते हैं, किसी के लिए दुख दिखाते हैं कि इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ, तो आप कहते हैं सो सैड और वेरी सैड। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो बहुत छोटे हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो कि आपकी लैंग्वेज लेवल को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।